अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग। ये सुमित जी, हाँ बोलिए। हाँ आवाज आ रहा है। ओके ठीक, चलिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस या फिर इक्विटी डेरिवेटिव, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो बेसिकली डिराइव वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हियर, है ना। हम लोग डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो है नहीं उसको डिराइव करना, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको डिराइव करना, दैट इज वाई नेम इज कॉल्ड डेरिवेटिव इन सिंपल। और जैसे मैं लास्ट दिन अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज ग्रीक, है ना। ऑप्शन ग्रीक में बात हो रहा है। ऑप्शन ग्रीक में जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने डेल्टा के बारे में बात किया, डेल्टा क्या हेल्प करता है। गामा के बारे में बात किया, गामा क्या हेल्प करता है। काफी समय लिया डेल्टा और गामा में। और आज मैं आपसे साथ बात करूंगा थीटा पे, ठीक है। ये बड़ा ही बचपन का कॉन्सेप्ट है, मतलब बचपन में इसके बारे में सुने थे, लेकिन स्टॉक मार्केट में इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग इतना कंसर्न नहीं थे तब, बिकॉज इतना समझाया तो नहीं जाता है चाइल्डहुड में। लेकिन चाइल्डहुड लेवल में ही ये सब वर्ड्स के साथ हम लोग कनेक्टेड हैं, है ना। डेल्टा, गामा, थीटा, डेका, है ना। तो आज मैं आपके साथ थीटा का डिस्कशन करूंगा, ठीक है। आज मैं आपके साथ थीटा के बारे में डिस्कस करूंगा और ये बताऊंगा कि थीटा कैसे हमें हेल्प करता है स्टॉक मार्केट को आइडेंटिफाई करने में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑप्शन मार्केट में आपको काफी हेल्प करता है। और इस थीटा का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज ऑल अबाउट टाइम। पॉइंट बी नोटेड सर। आज मेरा जो डिस्कशन रहेगा ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है। अब आपके मन में चल रहा है, जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हो दे फील दैट क्या ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टाइम वैल्यू ऑफ मनी है? नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ बेसिकली एनुइटी का डिस्कशन होता है, फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात होता है। यहाँ पर भी बात उसी लेवल में है, फ्यूचर प्राइस को ही एक्चुअली आइडेंटिफाई करना है, बट दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट ऑप्शन मार्केट के हिसाब से है, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी या टाइम इज मनी, जो भी बोलो, समय ही पैसा है, ठीक है। अब समय के बेसिस में समय समय इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इन एवरी पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। मतलब आप किसी भी कॉन्सेप्ट में देखिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब चाहे आप स्टॉक मार्केट का बात कर लो, चाहे आप अपने एग्जाम का बात कर लो, वट जो भी एग्जाम आप देते हो, अगर आप क्रिकेट खेलते हो या क्रिकेट खेला देखते हो, वहां पर भी आप सुनिएगा टाइम इज बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। टाइमिंग्स, है ना, बॉलर का टाइमिंग्स, बैटर का टाइमिंग्स। स्टॉक मार्केट में भी ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब किस टाइम पे क्या खेल खेला जाता है, और उस टाइम पे अगर ना हुआ तो आपका डिसीजन क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि टाइम चले जाने से आप कुछ कर नहीं सकते, अरे कर सकते हैं, बट पॉइंट इज दैट कि कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए। अब ये चीज आपको स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में समझना होगा। जैसे ऑप्शन मार्केट में हम लोग प्रीमियम कलेक्शन करते हैं या प्रीमियम पे करते हैं, स्ट्राइक बाई करते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, फिर स्पॉट मार्केट के साथ उसको कंपेयर करते हैं। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि अगर टाइम को समझ लिया जाए स्टॉक मार्केट में। जैसे देखो, डेल्टा गामा का अपना अपना काम था, है ना। जैसे डेल्टा क्या था, डेल्टा मार्केट चेंज को अंडरस्टैंड करता था। गामा क्या है, डेल्टा का चेंज को गामा आइडेंटिफाई करता था कि डेल्टा कितना चेंज करेगा, वो गामा आइडेंटिफाई करता था। अब थीटा क्या करेगा, टाइम के चेंज के बेसिस में मार्केट का प्रीमियम के वैल्यू में क्या चेंजेस आ सकता है, ये आपको थीटा बताएगा, टाइम। तो दैट इज द पॉइंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी या टाइम इज मनी। और टाइम के साथ साथ इंट्रिंसिक वैल्यू पे भी बात करेंगे, टाइम के साथ साथ इंट्रिंसिक वैल्यू पे भी बात करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए एज पर दी ऑप्शन मार्केट या फ्यूचर मार्केट कॉन्सेप्ट, ठीक है। दैट इज इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। नाउ क्वेश्चन इज दैट इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थीटा समझना पड़ेगा, बट थीटा को समझने के पहले हमें टाइम समझना पड़ेगा। बिफोर वी अंडरस्टैंड, बिफोर वी डिस्कस अबाउट थीटा, वी नीड टू डिस्कस अबाउट टाइम, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट जो है आज का वो टाइम है। और फिर मैं आपको ऑप्शन प्रीमियम भी, ऑप्शन चेंज में भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे टाइम के बेसिस में प्रीमियम वैल्यू बदलता रहता है और इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है।
ठीक है, एवरीथिंग इज विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता, विज्ञान मतलब क्या, कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। विज्ञान हिंदी में या संस्कृत में विज्ञान का मतलब होता है ट्रू नॉलेज। ठीक है हम लोगों को लगता है साइंस मतलब कोई एक्सपेरिमेंट है, ये साइंस वर्ड्स कोई सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं है, साइंस का मतलब ही होता है ट्रू नॉलेज। ठीक है, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान मतलब सत्य ज्ञान। ठीक है, वही वही देखेंगे कि क्या है टाइम के बेसिस में स्टॉक मार्केट में, स्पेशली इन फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, स्पेशली इन ऑप्शन मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, एज ए कॉल ऑप्शंस बायर, एज ए कॉल ऑप्शन सेलर, एज ए पुट ऑप्शंस बायर, एज ए पुट ऑप्शन सेलर, आपको ये कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और मैटर को आगे लेके चलता हूं। यस, आज निफ्टी कहाँ है सर? आज निफ्टी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे पुराना ट्रेंड पकड़ने के लिए थोड़ा मूवमेंट लिया है, ऐसा लग रहा है। देखिए, मार्केट रिट्रेस किया था, रिट्रेस करके कुछ दिन साइडवेज में था, फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराना ट्रेंड को वापस देखना चाहता है ना, जिस ट्रेंड में चल रहा था उसी ट्रेंड में अपने आप को थोड़ा सा लाइन लगाया लग रहा है। चलो अच्छा है। गैप अप ओपनिंग हुआ है क्या? हाँ सर बोले। हाँ गैप अप ओपनिंग हुआ है, हाँ वही देख रहा हूँ, लेकिन कोई गैप अप। ऐसा हाँ हुआ नहीं आज, कोई तो वैसे था नहीं अच्छा, तो गैप अप ओपनिंग हो रहा सर ये नॉर्मली, ये मैं आपको बोला ना, जरूरी नहीं कि हमेशा कुछ हो। ठीक है, इट्स लाइक मार्केट इमोशंस का मैटर होता है, या फिर काफी दिनों से मार्केट साइडवेज है तो कुछ ऑर्डर था बहुत ज्यादा, मे बी बाइंग ऑर्डर था, तो मार्केट स्टार्टिंग में ही कुछ जरूरत से ज्यादा उछाल गया। ठीक है, ये देखिए, चलिए मार्केट, हम लोग जैसे जैसे सोच रहे हैं वैसा वैसा ही कुछ दिखाना चाह रहा है। पहले मार्केट चल रहा था, अच्छा ट्रेंड में था, फिर ट्रेंड से थोड़ा सा रिट्रेस किया, रिट्रेस करके रिट्रेस करके ये फ्यू डेज थोड़ा सा अपनी ही धुन में अप एंड डाउन, उसी मतलब साइडवेज मार्केट में चल रहा है कुछ दिनों से, और आज ऐसा लग रहा है जैसे ये अपना साइडवेज मूवमेंट को तोड़ना चाहता है, कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं आज का मार्केट में क्या होता है। क्लोजिंग प्राइस इज वेरी सैक्रेड सर, हम लोग कल के क्लास में पढ़ रहे थे, है ना, क्लोजिंग प्राइस इज वेरी सैक्रेड। देखते हैं एंड ऑफ द डे मार्केट क्या बिहेव करता है। अभी तक तो पॉजिटिव मूवमेंट है एंड दैट इज अ गुड साइन, अभी तक पॉजिटिव मूवमेंट है, दैट्स अ गुड साइन। बट अभी देखना ही है कि क्या ये अपना फिर से पुराना ट्रेंड पकड़ता है। मुझे तो लगता है कि कुछ दिन ऐसा जाने के बाद ये पुराना ट्रेंड पकड़ लेगा। हाँ बोलो सर। आज मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बार बार कॉल काट जा रहा है, तो कुछ बताए थे क्या आप? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है प्रिया, ठीक। तो चलो सर, मार्केट तो ये समझ में, ये तो कॉन्सेप्ट बात होता रहेगा, है ना, मार्केट निफ्टी ऑलवेज बात होता रहेगा, बट मार्केट के अंदर का जो बात है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अंदर का मामला है, मतलब एक्चुअली क्या है, हम लोग ये जो सीख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन सीख रहे हैं, इसमें हम लोग आप लोगों के साथ काफी दिनों से ऑप्शंस बेसिक्स, है ना, फ्यूचर्स के बारे में बात किया, ऑप्शंस बेसिक्स में बहुत समय दिया सर, फिर ऐसे बात करते करते हम लोग ऑप्शंस ग्रीक में आ गए सर, ऑप्शंस ग्रीक में बात करते करते डेल्टा गामा थीटा। ठीक है, अब देखो, डेल्टा बताएं, डेल्टा में काफी समय लिए, गामा बताएं, आज थीटा में बात करना है, और थीटा में बात करते करते मैं आपको टाइम के बारे में बात करना है, टाइम इज मनी। फिर धीरे धीरे वोलेटिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर ग्रीक इंटरेक्शंस में बात करेंगे, मतलब जो डेल्टा गामा थीटा सीख रहे हैं ना, ये सबको इंटरेक्ट करना है, ये सबको इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्ट करके मार्केट में स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने में हेल्प करना है। ठीक है, तो कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो, इसके बारे में भी बात करना है। ठीक है, फिर केस स्टडीज भी करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, बट सीखेंगे, पक्का सीखेंगे सर। ठीक है, तो चलिए, टाइम इज मनी या थीटा कैसे हमें हेल्प करता है। ठीक है, एंड क्यों थीटा से, थीटा के बेसिस में टाइम, क्यों टाइम टाइम इज मनी कहा जा रहा है, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इन लिक्विडिटी डेरिवेटिव इन ऑप्शन मार्केट स्पेशली। ठीक है, ऑब्वियसली टाइम ही सब कुछ है। अगर आप लोग प्रीवियस डेल्टा गामा को भी पढ़े होंगे तो मुझे याद है कि आप लोग गामा में भी सीखे हैं। अब देखिए, अब ये जो बात है ना, टाइम इज मनी का, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, साइंस को समझिए।
इट सिम्स लाइक द एडेज अबाउट टाइम इज हाईली रेलिवेंट। टाइम बहुत ही एक रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन ट्रेडिंग। फॉरगेट ऑल द ग्रीक टॉक फॉर नाउ, बाकी गामा डेल्टा सब भूल जाइए 2 मिनट के लिए, और सिर्फ टाइम पे बात कीजिए। सब ग्रीक को भूल जाइए, ग्रीक मतलब डेल्टा गामा थीटा डेका, है ना, सब भूल जाइए 2 मिनट के लिए और सिर्फ टाइम पे बात कीजिए। जस्ट थिंक अबाउट टाइम। अब देखिए, आप लोग सभी कोई जिंदगी में एग्जाम देते रहते हो और आगे भी बहुत सारा एग्जाम देते रहोगे, ठीक है, करियर का एग्जाम का बात कर रहा हूँ। तो जब आप एग्जाम प्रिपरेशन करते हो आपको टाइम देना पड़ता है, ये समझो कि प्रिया ज्योति बोलो, एग्जाम यस सर। प्रिपरेशन में टाइम देना पड़ता है, यस ना? चलो सर, यस सर ज्यादा ज्यादा समय देके पढ़ाई करोगे ज्यादा अच्छा प्रिपेयर होता है, ये समझो। से फॉर एग्जाम्पल कि आपका एग्जाम 2 मंथ लेटर है, ठीक है, 30 डेज बाद एग्जाम है। अगर 30 डेज लेटर एग्जाम है और अब आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हो तो आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा कि 15 डेज पहले स्टार्ट करोगे तो प्रिपरेशन अच्छा रहेगा? तब एग्जाम अगर 30 डेज बाद है और अगर आप आज प्रिपेयर स्टार्ट करते हो और एग्जाम 15 डेज लेटर है और आप प्रिपरेशन आज स्टार्ट करते हो, आपका प्रिपरेशन अच्छा होने का चांसेस किस में ज्यादा है, 30 डेज में कि 15 डेज में? चांसेस किस में ज्यादा है वेल प्रिपेयर्ड होने का? हाँ सर, सर 30। 30 डेज सर, थैंक यू। ठीक है, जितना ज्यादा समय आपके सामने रहेगा उतना ज्यादा आपका चांसेस बनेगा आपका रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है। और यही खेल यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में भी काम आता है। सर क्या बात करते हो, इतना आसान है? हाँ इतना ही आसान है, इतना ही आसान है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिए, ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। नाउ थिंक अबाउट, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनरोल किए या फिर कॉलेज एग्जाम के लिए एनरोल किए, ठीक है, आप ऐसे तो एक ब्राइट कैंडिडेट है, मतलब आपका पढ़ाई अच्छा है, आपका नॉलेज अच्छा है, मतलब ये आप इनहेरिटेड करते हैं, मतलब आपका एक ये एक पैदाइश ही आपका एक कॉन्सेप्ट है कि हम पढ़ाई में आप अच्छा करते हैं। कॉन्सेप्ट इज दैट अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, अगर आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है ना, सारा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का, तो आप एग्जाम में अच्छा करोगे, नॉर्मल चांसेस बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी हाई है, प्रोबेबिलिटी हाई है। टाइम पॉइंट टू बी नोटेड सर, मैं समझाता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो गिवन दिस व्हाट इज द लाइक्लीहुड दैट यू विल पास द एग्जाम? यस, अगर 30 डेज टाइम है आपके पास, आपका पासिंग करने का चांसेस हाई है। से फॉर एग्जांपल आप चार्टर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, सीए का, आप सीएमए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जितना टाइम लेके करेंगे उतना ज्यादा आपको चांसेस होगा। तो 30 डेज लेटर एग्जाम है तो लाइक्लीहुड पासिंग द एग्जाम वेरी हाई। 20 डेज बाद एग्जाम है, मतलब आप 20 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपका पास करने का चांसेस हाई है, नॉट वेरी हाई, इट्स जस्ट अ हाई। 15 डेज पहले प्रिपेयर स्टार्ट करते हो, पासिंग चांसेस मॉडरेट है, एवरेज हो जाएगा। मॉडरेट मतलब लाइक एवरेज, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। अगर आप 10 दिन पहले स्टार्ट करते हो तो पास होने का चांसेस लो हो जाएगा सर। 5 दिन पहले स्टार्ट करोगे वेरी लो हो जाएगा, 1 दिन पहले स्टार्ट करोगे अल्ट्रा लो हो जाएगा। ये सर नो, एग्जाम से पहले दिन अगर कोई किताब देख के जाता है उसका पासिंग करने का चांसेस क्या हो जाता है, कम या ज्यादा? बहुत लोग ऐसा करता है सर, एग्जाम से पहले दिन थोड़ा किताब ओपन किया और सोचा कि आज तीर मार लेंगे, बट क्या सच में ऐसा हमेशा अच्छा होता है? कभी कभी लक फेवर कर जाए, थोड़ा क्या बोलते हैं चीटिंग कर ले, वो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट चांसेस इज वेरी लो ना। क्या ज्योति, एग्जाम से 1 दिन पहले प्रिपरेशन करके एग्जाम देने जाओगे तो चांसेस लो हो जाएगा, ये सर नो? प्रिया बोलो, सुमित जी यस ना? हाँ सर। ओके सर। अब देखिए ये ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन है। अब ऑप्शन चेन में ये निफ्टी का है, करेंट निफ्टी का है, मैं आपको करेंट निफ्टी भी बताऊंगा और एग्जाम्पल में भी कुछ मैंने पुराना निफ्टी ऑप्शंस यूज करूंगा। हाँ क्वेश्चन इज दैट, चाहे निफ्टी ऑप्शंस आप करंट यूज करें या पुराना से सीखे, कॉन्सेप्ट तो सेम ही काम करता है, लेकिन सीखना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, अगर आप कॉल ऑप्शंस की तरफ देखें, ठीक है, देखो सर कॉल का माइंड सेटअप और पुट का माइंड सेटअप में थोड़ा फर्क होता है, बाकी तो सिर्फ सब कुछ सेम ही है ना। माइंड सेटअप अलग होता है और उसके हिसाब से
इनका इनकम करने का तरीका थोड़ा बदलता है, और मैं ये चीज आपको बेसिक्स में ऑलरेडी समझा के आया है ना। कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस का जो बेसिक्स मैंने आपको समझाया था उसमें, और मनीनेस जो आपको समझाया था उसमें मैंने सारा पॉइंट कवर करके आया कि कॉल ऑप्शंस के केस में क्या होता है और पुट ऑप्शंस के केस में क्या होता है। अगर याद नहीं है रिवाइज जरूर कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट, मैं ज्यादा डिटेल्स पे तो नहीं जाऊंगा, बट जितना जरूरी है उतना देखो। अब बस मुझे इतना दिखिए यहाँ पर, जस्ट लुक एट हियर। अब देखिए जितना पुराना मतलब जितना समय बीतता जाता है, मतलब जितना अमाउंट, जैसे अभी 17,000 समथिंग चल रहा है ना, 17,766 चल रहा है ना मार्केट में, ठीक है। अब 17,666 से मार्केट का अगर आप प्रेजेंट देखें, अगर 16,000 में मार्केट आता है, ठीक है, अगर नीचे गिरता है, ठीक है, तो अगर स्ट्राइक प्राइस आप 16,000 लेते हो और मार्केट आपका 17,000 समथिंग चल रहा है, और एक्सपायरी में टाइम अगर ज्यादा है, तो आपका प्रीमियम वैल्यू हाई रहता है। जितना ज्यादा टाइम में ये काम करता है ना, समय जितना ज्यादा लेते हैं उतना ज्यादा आपका प्रीमियम हाई रहता है, और जितना आपका समय कम होते जाता है, जितना आपका टाइम कम हो जाता है, उतना आपका प्रीमियम वैल्यू धीरे धीरे गिरता रहता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या कैसे होता है, ठीक है। अब इसी के बारे में मुझे आपको बात करना है। इसके पीछे और भी एक रीजन था जो मैंने ऑलरेडी आपको मनीनेस के अंदर समझाया था प्रीमियम का, बट आज एक अलग ही एंगल से आप देखोगे मार्केट को, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, इसमें एग्जाम प्रिपरेशन के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। एग्जाम प्रिपरेशन के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, चाहे आप एक कॉल ऑप्शन बायर हो, चाहे आप एक कॉल ऑप्शन सेलर हो, दोनों एंगल से आपको मैं बताऊंगा। और एक बार कॉल समझ जाओगे, फिर पुट का कैरेक्टर यूज करके आप पुट को भी समझ जाओ, ठीक है। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टाइम इज मनी का कॉन्सेप्ट एक कॉल ऑप्शन बायर के लिए कैसे काम करता है। टाइम इज मनी का कॉन्सेप्ट एक कॉल ऑप्शंस बायर एंड कॉल ऑप्शन सेलर के लिए कैसे काम करता है। इसको समझने के लिए मैंने जो एग्जाम का एग्जांपल यूज किया, एग्जाम प्रिपरेशन का जो एग्जांपल यूज किया, ये बहुत काम करता है सर। आपके पास जितना ज्यादा टाइम रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ना, जितना ज्यादा समय आपके पास रहेगा, जितना ज्यादा टाइम रहेगा, आपका पास होने का चांसेस उतना हाई रहेगा। और जितना ज्यादा आपका टाइम कम होता जाएगा, जितना डे बाई डे टाइम कम होता जाएगा, आपका पासिंग परसेंटेज, आपका पासिंग चांसेस कम होता जाएगा। ये एक एजम्पशंस है। अब ये एजम्पशंस मार्केट में एग्जैक्टली काम करता है, एग्जैक्टली काम करता है। अब आपके मन में चल रहा है सर कैसे, देखिए अब कुछ ऑब्वियस कॉन्सेप्ट है ना, कि ज्यादा टाइम लेंगे तो पास होने का चांसेस ज्यादा है, द हायर इज द लाइक्लीहुड ऑफ पासिंग द एग्जाम। अब इसी लॉजिक को माइंड में रखते हुए, इसी लॉजिक को माइंड पे रखते हुए आप निफ्टी के बारे में सोचिए। अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में थोड़ा पुराना डेटा यूज कर रहे हैं सर। निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 8,500 मान के चलते हैं, दिस इज फॉर इन आवर एग्जाम्पल केस। अब सेम एग्जाम्पल को आप करंट मार्केट में भी यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम विद दैट। जैसे करंट निफ्टी चल रहा है 17,766, ठीक है, और मैं थोड़ा पुराना एग्जाम्पल के थ्रू से बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, जिसमें निफ्टी चल रहा था 8,500। तो आप देखिए कि क्या हुआ था। तो एक्चुअली पुराना डेटा यूज करने के पीछे का रीजन ये होता है कि क्या हुआ था, अगर क्या हुआ था समझ में आ जाए तो आगे क्या हो सकता है वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट, सिमिलर पैरामीटर, बस जस्ट अ हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। अब ये हिस्टोरिकल डेटा हमें क्या सिखाते हैं आप देखिए। निफ्टी स्पॉट चल रहा था 8,500 पे, कहानी समझिए, और आपने निफ्टी बाई किया कॉल ऑप्शंस, आपने कॉल ऑप्शंस बाई किया स्ट्राइक, इसको क्या बोलते हैं स्ट्राइक। आपका स्ट्राइक है 8,700, ध्यान से समझिए सर, आपने बाई किया 8,700, मतलब स्पॉट से थोड़ा हाई रेंज में आपने बाई किया, ठीक है। तो यू बाई ए कॉल ऑप्शन। जैसे अगर आज के डेट में अगर कोई ऐसा करता है, मार्केट चल रहा है 17,766 में, और अगर कोई मार्केट में जाके 17,900 बाई कर लेता है या 17,850 बाई कर लेता है, तो जो सिचुएशंस क्रिएट होता है, ठीक है, तो जो सिचुएशंस क्रिएट होता है, कुछ वैसा ही सिचुएशंस यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है, कुछ वैसा ही सिचुएशंस यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है जो मैंने आपको भी दिखाया, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दैट कि सर अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप स्पॉट मार्केट से थोड़ा हाई रेंज में स्ट्राइक प्राइस पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को करते हो, अब यहाँ पर कुछ टाइम का कॉन्सेप्ट है। नाउ व्हाट इज द लाइक्लीहुड दिस कॉल ऑप्शंस एक्सपायर इन आईटीएम जोन, मतलब ये जो कॉल ऑप्शंस है
ये आईटीएम में एंड होगा। मतलब आईटीएम क्या है पता है ना सर, इन दी मनी, है ना। और ये आईटीएम का कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपके साथ मनी नेस पे बहुत डिटेल्स में बात किया, मनी नेस पे बहुत डिटेल्स में बात किया, और मनी नेस से भी ज्यादा मैंने बात किया डेल्टा पे, है ना। कि आप इन दी मनी में रहोगे कि ओटीएम में रहोगे, आउट ऑफ द मनी में रहोगे, स्लाइटली ओटीएम में रहोगे कि स्लाइटली आईटीएम में रहोगे, इसके बारे में काफी डिस्कशन हुआ है लास्ट 4-5 क्लासेस में और भी ज्यादा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट, अब बात को ध्यान से सुनिए सर, अगर निफ्टी उस टाइम पे 8,500 चल रहा था स्पॉट मार्केट, ठीक है, मतलब प्रेजेंट मार्केट में जैसे अभी 17,000 समथिंग चल रहा है, उस तरह से उस टाइम पे ये 8,500 चल रहा था। ध्यान से समझिए बात को। तो हुआ क्या था सर, कुछ नहीं हुआ था, अब देखिए क्या हुआ था। ठीक है, निफ्टी 8,500 चल रहा था, व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ निफ्टी मूविंग 200 पॉइंट्स। हमने 8,700 कॉल ऑप्शंस में स्ट्राइक लिया, हमने 8,700 कॉल ऑप्शंस में स्ट्राइक लिया। अब जितना मतलब लॉट का है, ठीक है, उस टाइम पे 25 लॉट होता था, आज के डेट में 50 का भी लॉट होता है ना। तो लॉट जितना बोलेगा आपको वो बाई करना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है सर, ये बड़ा ही सिंपल है। मैं लास्ट में आपको केस स्टडीज करके दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले बिल्डअप कर लो ना। 8,500 अगर मार्केट में निफ्टी चल रहा है, और अभी क्वेश्चन इज दैट कि एक्सपायर होने में 30 डेज बाकी है, तो चांसेस कितना है कि 8,500 से मार्केट 200 पॉइंट में मूव करके 8,700 में जाएगा। मतलब मेरा सवाल ये है कि चांस हाई है कि लो है। 30 डेज टाइम पे 8,500 से 8,700 रीच करने का चांसेस हाई है या लो है। सिमिलरली आप आज के मार्केट में भी समझ सकते हो। जैसे ये देखो, ये लास्ट 2 वीक्स का मार्केट को देखो, 17,900 से मार्केट नीचे गिरा था, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आया था 17,181 तक भी आया था 29 अगस्त में, लेकिन वो कुछ दिन तक रहा, फिर मार्केट ऑन एन एवरेज 17,400 के आसपास मार्केट घूमता रहा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि चांसेस कितना है कि मार्केट 17,400 में जब चल रहा था, 17,400 से मार्केट 17,700 में विद इन 30 डेज या विद इन 15 डेज या विद इन 20 डेज या 5 डेज, जो भी देखो यहाँ पर टाइम फ्रेम कितना रहा है, फ्रॉम 12 अगस्त से लेके, नहीं 19 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक का टाइम फ्रेम अगर मैं यहाँ पर चूज करता हूँ, तो मार्केट का जो सिचुएशंस रहा है लास्ट 15 डेज में, ठीक है, लास्ट 15-20 डेज में मार्केट 300 पॉइंट में मूव किया, यस और नो। ये मैं करंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये अभी देख रहे हैं हम लोग। लास्ट जो 15-20 दिन का टाइम बीता है, इसमें मार्केट ने 17,400 से 17,760 तक 17,760 में 15-20 डेज के अंदर रीच किया, ठीक है। अब ये डाउन भी होता है, अप भी होता है। मैं आपको अभी मतलब कॉल ऑप्शंस बायर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, दोनों एंगल से हम सोच सकते हैं सर। जैसे यहाँ पर मार्केट चल रहा था, तो चांसेस कितना है कि मार्केट गिर के, जैसे हम लोग यहाँ पर बोले थे ना कि मार्केट नीचे जाके 17,400 रेंज में जाएगा, ये क्लास में मैंने बोला था, ज्योति को शायद याद है, हाँ ज्योति, कि हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट गिर के 17,400-500 रेंज में जाके घूमेगा, और वही हुआ है। अब सवाल ही कितना दिन में होना था, और ये मोटा मोटी एक हफ्ता के अंदर हुआ था। विद इन 1 वीक ये कॉन्सेप्ट काम किया था कि मार्केट 17,900 से गिर के 1 to 2 वीक्स के अंदर 17,400 जोन में गिरा। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये कितना समय में मार्केट गिर सकता है और कितना समय में मार्केट उठ सकता है, इसका एक आइडिया आपको टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल मार्केट मूवमेंट सभी के थ्रू से आपको आइडिया करना पड़ेगा। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत हेल्प करता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट को समझने के लिए टेक्निकल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। और साथ में मार्केट नॉलेज एंड आपका एक्सपीरियंस, मार्केट के बारे में सोच, सब कुछ आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे हम लोग मार्केट के बारे में ये फील कर रहे थे कुछ दिनों से कि मार्केट साइडवेज रहेगा, और वैसा ही रहा है, वैसा ही रहा है। या फिर जब मार्केट गिरा था 15,000 समथिंग 16,000 में गिरा था कुछ दिन पहले अगस्त के स्टार्टिंग में, तब हम लोगों को लग रहा था कि मार्केट मूव करेगा, और मार्केट मूव किया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो मूवमेंट है, ये जो टाइम के साथ मार्केट का मूवमेंट है यार, ये बार बार होता है, ऐसा नहीं कि एक बार, ऐसा नहीं कि एक बार। ये जो मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है, इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। ये जो कभी गिरना कभी उठना, ठीक है, ये कभी गिरना कभी उठना, ये मार्केट का ना एक कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना इतना भी कठिन नहीं है।
जैसे हम लोग उस दिन डाउ थ्योरी पढ़ रहे थे कल, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ एलियट वेव के बारे में बात करूंगा, फिर मैं आपको ओनेल के बारे में बात करूंगा। तो वहां पर भी आपको मैं यही कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा कि मार्केट का ये गिरना बढ़ना उठना, गिरना गिरना बढ़ना उठना, ये एक ना बेसिक ट्रेंड है और ये होता रहता है। अब बस टाइम फ्रेम के साथ कब कितना होगा नहीं होगा यही सीखना थोड़ा जरूरी है, टेक्निकल पे भी जरूरी है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे वो जो मार्केट का वोलेटिलिटी है ना उसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड लेना आपके लिए एक वाइटल डिस्कशन मतलब डिसीजन रहेगा और कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है सर, रातों रात बिल्ड नहीं हो जाएगा। मार्केट को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मार्केट में सीखने के लिए ना पॉकेट में पैसा से ज्यादा जरूरी है मार्केट को समझना। अगर मार्केट को समझ जाएंगे ना तो पॉकेट का पैसा भी आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लगा पाओगे। लेकिन जब बिना सीखे आधा सीखे हम लोग सोचते हैं ना कि पैसा बढ़ा लेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए मार्केट को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, मार्केट का कैरेक्टर को समझिए, फिर धीरे धीरे अपना पैसा को डबल करना ट्रिपल करने के बारे में सोचिए। ठीक है, समय सबको मिलता है और ऐसा नहीं कि समय कोई चला जा रहा है, समय मिलेगा और समय को समय में काम पे लगाने के लिए समय में सीखना भी जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखिए कॉन्सेप्ट क्या जाता है। जो मैं आपको वही बोल रहा था कि जैसे 20 डेज में हमने देखा फ्रॉम 17,400 से 17,300 का रेंज, वैसा ही एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर भी देखा था। ठीक है, क्या देखा था सर? 8,500 से मार्केट 8,700 में जाएगा 30 दिन में, इसका चांसेस कितना है? मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। बट अभी क्वेश्चन इज दैट कि 30 दिन का टाइम फ्रेम है, 30 डेज। अगर हम 30 डेज टाइम फ्रेम लेते हैं एक्सपायरी का, तो 200 पॉइंट मूव करना क्या बहुत बड़ी बात है सर? आप मुझे इतना बताओ, 30 दिन में 200 पॉइंट निफ्टी का मूवमेंट होना क्या बहुत बड़ा बात है? मतलब चांसेस हाई है कि हाँ, हो सकता, हाँ क्यों नहीं हो सकता। इट्स अ वेरी नॉर्मल बात सर, हो सकता है। 200 पॉइंट निफ्टी किया 10 दिन में हो सकता है मैक्सिमम। 10 दिन में भी हो जाता है, तो 30 दिन तो काफी ज्यादा अच्छा टाइम है। मतलब ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि निफ्टी 30 दिन के अंदर 200 पॉइंट मूव करेगा। अब इसी में देखो कैसे काम करता है पूरा कॉन्सेप्ट। अच्छा, व्हाट इफ देयर आर ओनली 15 डेज टू एक्सपायरी? अगर 15 दिन का एक्सपायरी बाकी है तो 200 पॉइंट में मूव करेगा, इसका चांसेस कितना रह जाता है सर? वेरी हाई तो नहीं बोलेंगे, नॉर्मल सेंस में बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारा अलग अलग पैरामीटर काम करता है, बट मैं बाकी पैरामीटर को थोड़ा साइड में रख रहा हूँ और एक सिंपल सेंस यूज कर रहा हूँ। हाँ चांस है सर, हिट होगा 200 पॉइंट। मैं बाकी पैरामीटर को साइड में रख रहा हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ पैरामीटर, अलग अलग पैरामीटर मार्केट में काम करता है जो टेक्निकल पे भी हम लोग सीखते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक कॉमन सेंस बिल्डअप करने के लिए बोल रहा हूँ कि 30 दिन में मार्केट 200 पॉइंट मूव करेगा, इसका चांसेस वेरी हाई है। 15 डेज में 200 पॉइंट मूव करेगा, इसका चांसेस नॉट वेरी हाई बट हाई चांस है। व्हाट इफ देयर आर ओनली 5 डेज टू एक्सपायरी? अगर एक्सपायरी का 5 दिन बाकी है तो आप जिस कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, अगर 5 दिन बाकी है तो ओनली 5 डेज टू गो, एक्सपायर हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है ये सब मत पूछो, ये सब हम लोग बेसिक्स में बहुत बात किए हैं। ना क्वेश्चन इज दैट अगर 5 दिन में एक्सपायरी होगा इसका चांसेस लो है, मतलब 5 दिन में 200 पॉइंट मूव करेगा, इसका चांसेस लो है सर। अगर मैं आपको करंट निफ्टी के ही मूवमेंट से बताऊं, अगर आप देखें सितंबर, आज 8 तारीख है, सितंबर 8 मतलब अगर मैं सितंबर 2 को देखूं, सितंबर 2 में मार्केट क्लोज हुआ था, मार्केट क्लोज हुआ था 17,537 में। तो 17,537 से आज मार्केट पहुंचा है सर 17,753 में। तो 537 से 753 मतलब 200 पॉइंट में मूव हुआ है। बट क्या इसका चांसेस बहुत हाई था सर? आप मुझे बताइए तो। ये जो यहाँ से मार्केट का ये जो मूवमेंट आज रहा है, ये 200 प्लस पॉइंट मूव किया है, बट क्या ऐसा हमेशा होता है सर? सर लो चांस है, यहाँ पर हुआ है सर, 200 पॉइंट्स का मूवमेंट दिख रहा है। बट अगर आप थोड़ा और पीछे आ जाओ, अगर आप यहाँ आ जाओ, अगर आप यहाँ आ जाओ, 5 दिन का मूवमेंट 17,557 चल रहा था, ठीक है, मार्केट वहीं पर रह गया 5 दिन बाद भी, 5 दिन बाद मार्केट वहीं पर रह गया, ऑलमोस्ट सेम पैरामीटर में चल रहा था। तो क्वेश्चन इज दैट
कि इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि 5 दिन में आपका जो एक्सपेक्टेशन से पूरा होगा, बट 30 दिन में पूरा होने का चांसेस हाई है, 15 डेज में, सॉरी 30 दिन में वेरी हाई, 15 डेज में लिटिल बिट हाई, एंड जब टाइम फ्रेम कम हो जाता है आप और थोड़ा चिंता में पड़ जाते हो। ऑलवेज ऐसा होगा जरूरी नहीं, और होता भी नहीं है हमेशा, ठीक है, तो आप लो पॉइंट में आ जाते हो सर। सर अब सवाल उठता है, एक दिन में मार्केट 200 पॉइंट मूव करेगा? सर ये तो वेरी लो चांसेस है, अल्ट्रा लो, लेकिन ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है। एक दिन में भी 200 पॉइंट बढ़ता है मार्केट, ठीक है, ऐसा भी मार्केट में देखा गया है। ये देखो, ये जो बड़ा बड़ा कैंडल होता है ये क्या है, ये देखो एक दिन में मार्केट 200 पॉइंट में क्लोज हुआ है। 17,428 422 से मार्केट 17,750 तक मूव किया है, ये एक दिन के अंदर हुआ है सर। 400 से 759, मतलब 200-250 पॉइंट का मूवमेंट एक दिन में भी होता है, बट ऐसा चांसेस लो रहता है, ऐसा चांसेस अल्ट्रा लो रहता है। वेरी रेयर सिचुएशंस कि एक ही दिन के अंदर मार्केट मूव करेगा। इसका अलग अलग पैरामीटर है, इसका अलग अलग पैरामीटर है, टेक्निकल पैरामीटर है जो आपको हेल्प करता है कि मार्केट मूव करेगा नहीं करेगा। बट अगर आप इन जनरली देखें तो आप देख सकते हैं ऐसा मोमेंट थोड़ा कम ही मिलता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि फिर ये सब तो आपको टेक्निकल पे भी हेल्प हो जाता है कि कब कब ऐसा हो सकता है और क्यों हो सकता है, ठीक है, और धीरे धीरे आपको ऐसा चांसेस मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट एक दिन में मार्केट एक्सपायर करने वाला है, निफ्टी 200 पॉइंट मूव करेगा, इसका चांसेस अल्ट्रा लो है। नाउ क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव? कुछ हम लोग समझ पाए क्या क्लियरली? द मोर टाइम फॉर एक्सपायरी, the likelihood for the option to expire in money item is higher। माने मनी आईटीएम का मतलब है इन दी मनी, इन दी मनी जोन में रहोगे, इसका चांसेस क्या है? क्वेश्चन इज दैट जितना टाइम ज्यादा रहेगा आपका इन दी मनी जोन में जाने का चांसेस ज्यादा रहेगा। द मोर टाइम फॉर एक्सपायरी, द लाइक्लीहुड फॉर द ऑप्शन टू एक्सपायर इन दी मनी इज हायर। आप आईटीएम में जाओगे इसका चांसेस हायर है। अब ये आईटीआर क्या, आईटीएम वगैरह क्या है आपको पता है सर, मैं आपको डेल्टा को पढ़ाने के टाइम पे आईटीएम के बारे में बहुत बात किया था। ये देखिए मार्केट मूव करता है तो एक कॉल ऑप्शंस बायर, ये डेल्टा के साथ समझाया गया था, बट ये देखिए ये ओटीएम जोन होता है, ये एटीएम जोन होता है, ये आईटीएम जोन होता है, ठीक है। तो आप इन दी मनी में रहोगे, अगर एक्सपायरी का टाइम ज्यादा है तो एक्सपायरी का टाइम अगर ज्यादा है तो इन दी मनी में रहने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। नाउ ये बात हुआ था, अब मैं फिर से एक बार दिखा दिया आपको, वो अलग बात, बट ये बहुत बार मैंने बात की है इसके बारे में। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ठीक है सर ये तो समझ में आ रहा है, बट बात ये है कि सर तो फिर इसमें टाइम इज मनी का कैलकुलेशन कैसे होता है और इसमें प्रीमियम में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बड़ा सवाल है सर, इट्स अ बिग क्वेश्चन, ये बिग क्वेश्चन है। अब इसी का कैलकुलेशन के बारे में बात करना है, तो थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझिए कि इसमें प्रीमियम में क्या होता है और आपको क्या करना पड़ता है। देखिए, now keep this point in back of your mind as we now shift our focus on option seller। अब हम लोग एक ऑप्शन सेलर बन रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बायर नहीं, हम लोग सेलर बन रहे हैं, ऑप्शन सेल करेंगे, ठीक है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर बनते हो, वी नो एन ऑप्शन सेलर सेल्स और राइट्स, राइट्स भी बोला जाता है इसको, है ना, सेलिंग और राइटिंग ए कॉल ऑप्शंस। तो हम सेलर बन सकते हैं, याद रखिएगा वेन्यू एंड अजय के एग्जांपल में कौन सेलर था, ये एग्जांपल बहुत हेल्प करता है सर आइडेंटिटी, मतलब नॉलेज को रिफ्रेश करने में। वेनु, हाँ सर, वेन्यू था सेलर, थैंक यू सर, ठीक है, वेन्यू सेलर था और अजय बायर था। तो वैसा ही यहाँ पर ऑप्शन सेलर है, वेन्यू जो है, जो बेसिकली अपना लैंड सेल करना चाहता था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सामने, इसी तरह से आप स्टॉक मार्केट में भी सेम टू सेम सोचिए। वी नो एन ऑप्शन सेलर सेल्स राइट एंड ऑप्शंस एंड रिसीव्स द प्रीमियम फॉर इट। जैसे अजय ने वेन्यू को कितना दिया था, 1 लाख प्रीमियम दिया था। बेसिकली एक सेलर का इनकम ही प्रीमियम ही होता है, एक सेलर का जो प्रॉफिट है ना ऑप्शन में, वो प्रीमियम कलेक्शन ही उसका प्रॉफिट है। जो बायर होता है ना उसके लिए अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, और लॉस जो होता है वो प्रीमियम का जो पेमेंट है वो लॉस हो जाता है। बट एक ऑप्शन सेलर के लिए जो प्रीमियम कलेक्ट करता है वो वही उसका एक्चुअल इनकम या प्रॉफिट होता है, ये फ्यूचर मार्केट में या ऑप्शन मार्केट में। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर ऑप्शन सेलर सेल तो करेगा
एंड ऑप्शंस एंड रिसीव्स द प्रीमियम फॉर इट। ये तो बहुत सिंपल बात है। सो व्हेन ही सेल्स एन ऑप्शन ही इज वेरी वेल अवेयर दैट ही कैरीज एन अनलिमिटेड रिस्क। यस ना, वो अनलिमिटेड रिस्क लेके चलता है कि अगर मार्केट बढ़ता रहता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलर हमेशा गिरती मार्केट में सोचता है कि अगर मतलब बेसिकली अगर मार्केट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाता है, ठीक है, तो उसका एक्चुअली ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं था, है ना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने में वेन्यू से ज्यादा बेनिफिट अजय का था, है ना। तो ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट था। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हेन ही सेल्स एन ऑप्शन ही इज वेरी वेल अवेयर दैट ही कैरीज एन अनलिमिटेड रिस्क। ये बात मैंने आपको पहले ही बता के आया कि एक ऑप्शन सेलर ऑलवेज अनलिमिटेड रिस्क कैरी करता है एंड लिमिटेड रिवॉर्ड पोटेंशियल। एक ही रिवॉर्ड उनको मिलता है ना, जितना प्रीमियम हो बायर से कलेक्ट करता है, वही उसका मेनली रिवॉर्ड है, मतलब वही उसी के लिए वो खेलता है। द रिवॉर्ड इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रीमियम ही रिसीव्स। जो प्रीमियम उसको मिलता है, जैसे अजय ने वेन्यू को 1 लाख दिया था, यही 1 लाख वेन्यू को मैक्सिमम मिल सकता है, इससे ज्यादा वेन्यू को कुछ मिलने का चांसेस नहीं है। ही गेट्स टू कीप हिज रिवॉर्ड फुल्ली। वो अपना प्रीमियम वैल्यू पूरा रख सकता है, ठीक है, ओनली इफ ऑप्शन एक्सपायर्स वर्थलेस। अगर ऑप्शंस वर्थलेस मतलब कोई वैल्यू में ना क्लोज मतलब नहीं जाता है, तो उसको सबसे बड़ा फायदा है ना। जैसे अजय वेन्यू के एग्जाम्पल में अगर रोड नहीं बनता तो वेन्यू के लिए अच्छा है ना। अगर रोड नहीं बनता तो वेन्यू के लिए अच्छा है, वेन्यू को तो 1 लाख मिल ही गया है। अगर रोड बन जाता तो वो ऑप्शन वर्थलेस नहीं ओर्दी हो जाता, है ना। अगर रोड बन जाता बुंदेलखंड में तो वो वर्दी हो जाता, और वर्दी हो जाने से वेन्यू का एक्चुअल में क्या हो जाता, मार्केट में जमीन का दाम बढ़ जाता। तो वेन्यू का जो 1 लाख का प्रीमियम रिसीव है ना, वो 1 लाख का प्रीमियम रिसीव एक्चुअली में उसका लॉस में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, क्योंकि मार्केट उससे भी ज्यादा ऑफर करता। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट था, बट आप बात को समझे यहाँ पर कि एक ऑप्शन सेलर ऑलवेज यही चाहता है कि ऑप्शन एक्सपायर हो जाए वर्थलेस में। नाउ थिंक अबाउट दिस, इफ ही इज सेलिंग एन ऑप्शन अर्ली इन द मंथ, अगर वो किसी भी मंथ के स्टार्टिंग में ही, मंथ के स्टार्टिंग मतलब टाइम है अभी एक्सपायर में, 30 दिन का लंबा समय होता है, ठीक है, अगर मंथ के स्टार्टिंग में ही वो ऑप्शन को सेल करे तो उसके दिमाग में क्या है, मैं अभी कुछ प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है। बट लेकिन ऑप्शन राइटर तो कभी भी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर नहीं सकता, उसके पास राइट नहीं हो तो बाहर करेगा वो। हाँ वही सर, अब वही मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर जाइए। अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट में आता हूँ। अब ऑप्शन सेलर के माइंड में क्या क्या चल रहा है वो देखिए, ठीक है, कि ऑप्शन सेलर क्या क्या सोचता है, ठीक है, क्या क्या सोचता है, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखाता हूँ कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या सोचता है और दोनों में क्या होता है। अच्छा, एक ऑप्शन सेलर ही नोज ही कैरीज द अनलिमिटेड रिस्क, है ना। अनलिमिटेड रिस्क मतलब उसका लॉस होने का चांसेस बहुत है, लेकिन उसका लिमिटेड रिस्क है, दैट इज जो प्रीमियम कलेक्शन करेगा। सेकेंड पॉइंट, ही ऑल्सो नोज दैट बाय वर्च्यू ऑफ टाइम, समय का जो खेल है, there is a chance for the option he is selling to transitions into ITM options। ITM में जाने का चांसेस है, मतलब अगर 8500 स्ट्राइक स्पॉट चल रहा है और अगर 8700 कॉल ऑप्शन स्ट्राइक चूज किया गया है, ठीक है, तो चांसेस है कि 8500 8700 में पहुंचेगा, which means he will not get to retain his reward। अगर 8500 से 8700 में जाता है ना मार्केट, तो फिर सेलर का गेन नहीं है, सेलर का लॉस है, तो प्रीमियम वैल्यू चला जाएगा, है ना, बायर के पास। तो ये उसका रिस्क है, उसका पैसा डूबने का चांसेस है, ये अनलिमिटेड रिस्क का मैटर है, ये मैंने बेसिक्स में बताया आपको। In fact, at any given point, thanks to time, there is always a chance for the option to expire in the money। समय के लिए ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम होता है कि जब समय रहता है कि चांसेस बहुत ज्यादा है कि एक्सपायरी के टाइम पे आईटीएम हो जाएगा, ऑल्दो ये चांस धीरे धीरे कम भी होता है। दिस चांसेस गेट्स लोअर एंड लोअर एज द टाइम प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एक्सपायरी डेट। गिवन दिस, एन ऑप्शन सेलर वुड नॉट वांट टू सेल ऑप्शन एट ऑल, राइट। इसी सोच को दिमाग में रखते हुए वो ऑप्शन सेलर उसको सेल नहीं करता। आफ्टर ऑल, व्हाई यू वांट टू सेल ऑप्शंस व्हेन यू very well know that simply because of time there is scope for the options you are selling to expire in the money। Clearly time in the option sellers context act as a risk। ऑप्शन सेलर के लिए टाइम एक रिस्की मैटर होता है, क्योंकि समय जितना ज्यादा रहेगा ऑप्शन सेलर का लॉस होने का चांसेस उतना ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि वही मैं बोला ना आपको, अगर मार्केट 8500 में चल रहा है और स्ट्राइक 8700 का है,
तो 8,500 से मार्केट 8,700 में स्ट्राइक करना चाहेगा, ठीक है, इसका चांसेस बहुत ज्यादा है अगर टाइम है, और इसमें ऑप्शन सेलर को लॉस है, बायर को फायदा है बट सेलर को लॉस है, इसीलिए टाइम इज द ऑप्शन सेलर्स कॉन्टेक्स्ट एक्ट एज ए रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क का काम करता है। अब आपको मैं और थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, नॉट नाउ ऑप्शन बायर की तरफ सोचते हैं, ठीक है, सेलर बायर दोनों के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, बट सेलर के लिए ये रिस्क की तरह हो जाता है, जितना ज्यादा समय हाथ में है जितना ज्यादा रिस्क, किसके कॉन्टेक्स्ट में, सेलर के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ऑप्शंस आईटीएम में जाएगा, तो अगर अगर ऑप्शंस आईटीएम जोन में पहुंच जाता है ना, तो ये ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा चिंताओं का बात करता है, ठीक है। नाउ if the option buyer, in order to entice the option seller to sell options, offers to compensate for the time risk that he assumes, time risk जो वो सोच रहा है, if in such a case it probably makes a sense to evaluate the time risk versus the compensation and take a call, right? अब ये चीज थोड़ा कैलकुलेशन है, मैं आपको 2 मिनट समझाता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज व्हाट हैपेंस इन रियल वर्ल्ड एक्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में रियल वर्ल्ड में क्या होता है वही मैं अभी आपको 2 मिनट में बताने वाला हूँ। Whenever you pay a premium for options, you are indeed paying towards time risk and the intrinsic value of options. अब देखो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ऑप्शन चेन में क्या चलता है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इतना देर में मैं आपको बस इतना समझाने का कोशिश कर रहा था कि ऑप्शन मार्केट में जो टाइम का खेल होता है, उसमें जो ऑप्शन सेलर होता है उसके लिए जितना टाइम ज्यादा रहेगा रिस्क उतना बढ़ता रहेगा, और ऑप्शंस बायर के लिए ऑलवेज, बायर के लिए तो एक अनलिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट का चांसेस रहता ही है, बट मार्केट में पूरा जो चीज होता रहता है वो एक दो कॉन्सेप्ट में बना है सर। फर्स्ट, देयर इज अ टाइम रिस्क, एंड सेकंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। अब आपको रियल लाइफ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, कि एग्जैक्टली मार्केट में एक ट्रेडर क्या सोचता है, एक ट्रेडर का माइंड सेटअप क्या होता है। ध्यान से सुनिए, पूरा कॉन्सेप्ट 2 मिनट में क्लियर होने वाला है, मतलब अगला 10-20 मिनट में क्लियर हो जाएगा। लुक एट सर, प्रीमियम इक्वल्स टू व्हाट, प्रीमियम इक्वल्स टू टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रीमियम इक्वल्स टू टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। जो प्रीमियम हमें नजर आता है ना किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है, किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रीमियम हमें नजर आता है, ये जो 1758 दिखा रहा है, अगर हम थोड़ा एटीएम जोन में आ जाए 17,600-700 के आसपास आ जाए, ये देखिए 58 करके प्रीमियम बता रहा है, ये देखिए एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम 58, 93, 134, 180, 226, 274। देखिए जितना समय कम होता जाता है उतना ज्यादा, जितना एक्चुअली ये देखिए स्ट्राइक जितना दूर है, ठीक है, समय उतना ज्यादा है, स्ट्राइक उतना जितना दूर है समय उतना ज्यादा है, और उसी के बेसिस में और प्रीमियम कलेक्शंस में और प्रीमियम पेमेंट में डिफरेंसेस नजर आता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर इससे क्या समझ आता है और इससे मार्केट में क्या होता है, वही तो समझाने वाला हूं सर, इसीलिए बोला कि अगला 10-20 मिनट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आपको तो पता है ना इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है इन ऑप्शन मार्केट। इंट्रिंसिक वैल्यू का एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है जो हम लोग फंडामेंटल में भी पढ़ते हैं। फंडामेंटल में इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का ओरिजिनल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या मार्केट प्राइस उसका ज्यादा चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो देखा जाता है। यहाँ पर भी इंट्रिंसिक वैल्यू काइंड ऑफ सिमिलर पैरामीटर में काम करते हैं बट कुछ फॉर्मूला वाइज काम करता है। देखिए, we define intrinsic value as the money you are receive if you are to exercise your option today। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, as the money you are to receive if you are exercise your option today। अगर आप आज ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो, बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, जो आपको मनी रिसीव होता है वही आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, लेट अस कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर द फॉलोइंग। चलिए, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो थोड़ा रिवाइज करा देते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन। ऑलरेडी डिस्कशन हुआ था सर, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, देख लो एक बार। सर देखो यहाँ पर निफ्टी का स्पॉट देखो, निफ्टी 8,423 में चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 8,423 में, जैसे अभी चल रहा है 17,000 समथिंग में। ये पुराना डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, 8,423 में चल रहा था। यहाँ पर 4 स्ट्राइक है सर, 2 कॉल ऑप्शन स्ट्राइक और 2 पुट ऑप्शन स्ट्राइक, दिखाई दे रहा है सर, ठीक है ना। हेलो ज्योति, प्रिया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। देखिए सुमित, 8,423 मेरा स्पॉट है और मेरे पास 2 कॉल ऑप्शंस है, एक 8,350, एक 8,450।
और मेरे पास दो पुट ऑप्शंस है 8400 एंड 8450। ठीक है, अब इसमें क्या हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे? वी नो द इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, है ना, या फिर जीरो। इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है एंड कैन नेवर बी बिलो जीरो। इफ द वैल्यू टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव देन हम लोग उसको जीरो मान लेते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी बात किया। तो वी नो फॉर कॉल ऑप्शन द इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। कॉल ऑप्शंस के लिए इंट्रिंसिक क्या होता है? स्पॉट माइनस स्ट्राइक। बट पुट के लिए उल्टा होता है, बिकॉज पुट का सोच उल्टा है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। इसके बारे में भी डिस्कशंस होके रखा है, ये याद करिए सर, रिवाइज कीजिए तो मिलेगा आपको फिर से। हेंस द इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर द अबव ऑप्शंस क्या है? अगर मैं कॉल के बारे में बात करूं तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो 8423 से 8350 को माइनस कीजिए तो क्या वैल्यू आया सर? पॉजिटिव वैल्यू आया। तो पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू है 73। बट अगर मैं 8423 से 8450 को माइनस करूं सेकेंड कॉल ऑप्शंस, तो मेरा नेगेटिव आएगा ना, 423 450, है ना। तो दिस इज द नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, हेंस इंट्रिंसिक वैल्यू इज जीरो। नाउ पुट ऑप्शंस में उल्टा होता है, पुट ऑप्शंस का फॉर्मूला अलग है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। तो स्ट्राइक इज 8400, वहां से 8400 से 8423 को माइनस करो तो दिस इज द नेगेटिव, तो जीरो। एंड 8450 से 8423 को माइनस करो तो दिस इज द 27 पॉजिटिव। तो हम लोगों ने ये देखा सर, करंट कॉन्सेप्ट में, करंट जो एग्जांपल हम लोग यूज कर रहे हैं स्ट्राइक और हिस्टोरिकल डेटा से, ओरिजिनल डेटा है, यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? यहां से हमें ये समझ में आया कि प्रीमियम वैल्यू स्ट्राइक और सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रीमियम और स्पॉट और स्ट्राइक के जो डिफरेंस है उसमें हमें जो इंट्रिंसिक मिला, दो बार पॉजिटिव मिला, पुट में एक पॉजिटिव आया, कॉल में एक पॉजिटिव आया, कॉल में एक नेगेटिव आया और पुट में एक नेगेटिव आया। अगर ये कैलकुलेशन क्लियर है तो आगे का जर्नी करते हैं। आई थिंक इसमें कोई बड़ी बात नहीं था, आप इसको समझ गए। सो गिवन दैट वी नो हाउ टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, लेट अस अटेम्प्ट टू डिकम्पोज द प्रीमियम एंड एक्सट्रैक्ट द टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। प्रीमियम को डिकम्पोज करेंगे, मतलब प्रीमियम को थोड़ा सा ओपन करेंगे और टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू से आपको प्रीमियम समझाते हैं। देखिए सर, ये हमारा एक ऑप्शन चल रहा था, ये हमारा ऑप्शन चल रहा था, आप ध्यान से देखिए सर। ऑप्शन टाइप क्या है? कॉल ऑप्शन है ना। स्ट्राइक क्या है आपका? 8600, ठीक है। एक्सपायर करने वाला है 30 जुलाई को, आज का डेट कितना था? जुलाई 6। जुलाई 6 से जुलाई 30 मतलब ऑलमोस्ट 24-25 डेज। हेलो, समय है ना, 20-25-26 दिन का समय है आपके पास, यस और नो, एक्सपायरी को। हाँ सर, 24 दिन। अब देखिए, टाइम तो है, लेकिन इसमें प्रीमियम क्या खेल खेलता है? ये प्रीमियम है 99.4, मतलब अगर आपको ये स्ट्राइक को चूज करना है 99.4 करके प्रीमियम जमा करना है, और जो लॉट साइज रहेगा वो लॉट साइज, जैसे मार्केट लॉट उन दिनों 25 करके चलता था, आज के रेट में ये 50 करके चलता है। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, वो तो जो आपको दिखाएगा आपको वही लेना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। नाउ कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ था देखो, अब 25 लॉट है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बात, सर स्ट्राइक तो 8600 है, लेकिन व्हाट इज द अंडरलाइन, मतलब स्पॉट कितना चल रहा था? 8531, 8531। ठीक जैसे आज का मार्केट में स्पॉट आप देख पा रहे, है ना, ठीक जैसे आज के मार्केट में आप स्पॉट देख रहे हो वैसा ही वहां पर भी स्पॉट चल रहा था 8531, अंडरलाइन वैल्यू, निफ्टी का अंडरलाइन मतलब स्पॉट मार्केट वैल्यू, ठीक है, जिसके बेसिस में एक्चुअली निफ्टी ये वैल्यू को डिराइव करना चाहता है, डिराइव करना चाहता है, तभी तो डेरिवेटिव है। अब इसमें क्या खेल है देखो, अब इसमें क्या खेल खेला जाता है देखो। नाउ स्पॉट वैल्यू इज 8531, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो सर, स्पॉट इज 8531, स्ट्राइक इज 8600, स्टेटस क्या है? ओटीएम, ओटीएम समझते हो ना, जब स्पॉट वैल्यू, जब स्पॉट वैल्यू स्ट्राइक से लोअर रहता है आप ओटीएम में होते हो, है ना। जब स्पॉट प्राइस, जब स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन, whenever spot price is low, sorry, spot price is lower than strike price,
स्पॉट इज लोअर देन स्ट्राइक, आप ओटीएम जोन में होते हो। अगर स्पॉट स्ट्राइक से हायर होता है आप आईटीएम जोन में होते हो, ठीक है। और स्पॉट और स्ट्राइक सिमिलर रेंज में है ऑलमोस्ट, तो उसको एटीएम कहा जाता है, जिसको मैंने डेल्टा में भी सिखाया था। 0 to 1 का रेंज होता है, 0.5 मतलब एटीएम, 0.5 के ऊपर मतलब आईटीएम, और 0.5 के नीचे मतलब ओटीएम। तो करंट स्टेटस क्या है, आप ओटीएम जोन में हो सर, आउट ऑफ द मनी जोन में हो। आप ध्यान से समझना बात को। ये मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बार बार कर रहा हूँ सर, मनीनेस में बात होके रखा है, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक में डेल्टा में बात होके रखा है। तो आई होप कि क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए एक बार प्लीज रिवाइज मांगता है सर। नो प्रीमियम कितना देखा हम लोगों ने, 99.4 चल रहा था। डेट क्या था, 6 जुलाई। एक्सपायरी कब होने वाला है, 30 जुलाई। ये हर महीने में ऐसा आता रहता है सर, ठीक है। चाहे 2015 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2026 में भी जाओगे ना तब भी देखने को मिलेगा, खत्म तो नहीं होने वाला है ना। करना क्या है, करना क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इन कॉल ऑप्शंस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करेंगे, है ना। स्पॉट माइनस स्ट्राइक करेंगे, हम लोग बायर बन रहे हैं ना, मतलब कॉल ऑप्शंस है, तो कॉल ऑप्शंस के केस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके मिलेगा सी का। पी का उल्टा होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट करना पड़ता है। सो 8531 माइनस 8600, तो इट्स नेगेटिव होगा ना। 8531 से 8600 माइनस करोगे तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है इंट्रिंसिक। यस सर बोलिए। हाँ वही बोले थे, -69। हाँ लेकिन माइनस तो नहीं होगा, तो जीरो लेंगे, है ना। इट्स नेगेटिव वैल्यू, सो यू नो प्रीमियम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो जीरो लेंगे। अब प्रीमियम कैसे होगा देखिए, प्रीमियम इक्वल्स टू व्हाट, प्रीमियम इक्वल्स टू टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब हम लोग जो प्रीमियम का पैसा देते हैं ना, वो बेसिकली टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का पैसा देते हैं। अब प्रीमियम मार्केट बता रहा था 99.4, अब ये 99.4 कैसे आया, क्योंकि टाइम वैल्यू कितना है, टाइम वैल्यू प्लस जीरो, दिस इंप्लाइज द टाइम वैल्यू इक्वल्स टू 99.4, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। अब टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हुआ सर, इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो हुआ, इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो हुआ, सो 99. तो हाँ बोलिए सर। इंट्रेंसिक वैल्यू तो जीरो है, ठीक है, बट 99.4 टाइम वैल्यू कैसे निकलेगा सर? सर वही वही आगे बताते हैं, सुनो सुनो तो सही। टाइम वैल्यू 99.4, ये तो मार्केट का प्रीमियम वैल्यू है, ये प्रीमियम आपको दिखाया। अब ये प्रीमियम का चेंज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। टाइम वैल्यू 99.4, do you see that market is willing to pay a premium of 99.4? प्रीमियम के बारे में आपको पहले भी मैं बताया ना कि प्रीमियम कैसे चेंज होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या खेल चलता है, मार्केट आपसे जो मांग रहा है उसमें दो चीज काम करता है, एक टाइम वैल्यू मांगता है और दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू मांगता है। अब मार्केट जो आपको मांग रहा है ये एक्चुअली टाइम वैल्यू है, टाइम के हिसाब से ही मार्केट आपसे 99.4 मांग रहा है, और क्योंकि इंट्रिंसिक जीरो है तो उसका कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं है। मार्केट क्या चाहता है, मार्केट इज विलिंग टू पे प्रीमियम ऑफ 99.4 फॉर एन ऑप्शन दैट हैज जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू। जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है उस ऑप्शन के लिए मार्केट आपको 99.4 पे करना चाहता है। ये 99.4 यहाँ पर टाइम वैल्यू है। अब ये तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई एंड बेसिकली ओवरऑल प्रीमियम कंडीशंस के ऊपर बेस करके, जो मैंने आपको प्रीवियस ऑप्शंस ग्रीक के पहले या मनीनेस में भी मैंने इसके बारे में बात किया था। अब यहाँ पर ना चेंज को समझिए कि कैसे टाइम के बेसिस में प्रीमियम बदलता है, वो मेनली यहाँ पर आपको समझना है। 99.4 मार्केट डिमांड सप्लाई में कैसे आया, इसके बारे में पहले भी चर्चा मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पर खेल है कि टाइम वैल्यू प्लस जो जीरो का एरिया है, दैट इज इंट्रिंसिक का जो एरिया है, इंट्रिंसिक तो जीरो हुआ, उसका कोई चार्जेस आपसे नहीं ले पा रहे। तो फॉर एन ऑप्शन जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, मार्केट आपको 99.4 डिमांड कर रहा है, मतलब आप पे करना चाहता है। अब ये एम्पल टाइम वैल्यू है, रिकॉल टाइम इज मनी, हियर इज अ स्नैपशॉट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट 7 जुलाई का, मतलब 6 तारीख को जो हुआ था उसके बाद 7 तारीख में क्या हुआ वो आप देखिए। 6 तारीख का आपको मैंने दिखाया कि कैसे सेटअप था, 99.40 प्रीमियम था जो मार्केट प्रीमियम चल रहा था, ठीक है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो निकला, तो मार्केट आपसे इंट्रिंसिक वैल्यू चार्ज नहीं कर पाया। आपके पास टाइम था, लेकिन जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी मार्केट आपको 99.4 देना चाहता है।
अब 7 तारीख को क्या हुआ देखिए, 7 तारीख में अगेन मार्केट डिमांड सप्लाई। ये जो मार्केट डिमांड सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, ये जो ओपन इंटरेस्ट का खेल चलता है, वॉल्यूम का खेल चलता है, ये सब के ऊपर बेस करके चलता है। ये मैं आपको पहले भी बताया, लास्ट में फिर से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी सारा पॉइंट पे बात नहीं कर सकते ना एक साथ, अभी मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं जहां पर आज है, ठीक है। फिर जब हम लोग धीरे धीरे और पहुंचेंगे तो फाइनलाइज करने के टाइम पे ये फिर सबको रिवाइज करेंगे, ठीक है, सबको रिवाइज करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट इस बार आपका प्रीमियम वैल्यू देखिए, 99 की जगह प्रीमियम 87.90 हो गया। आपका कॉल ऑप्शंस कॉल में रही, एक्सपायरी आपका 30 जुलाई है, बट डेट एक दिन चेंज हो गया, आपका अंडरलाइन बदल गया सर। आपका स्ट्राइक 8600 ही है, बट आपका अंडरलाइन बदल गया। आप इस पे ध्यान दीजिए, आपका अंडरलाइन कितना था बोलिए तो, स्पॉट अंडरलाइन मतलब स्पॉट 8531 8531 आपका अंडरलाइन था, लेकिन आपका स्पॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्पॉट मूव किया, है ना। 8531 से 8531 से आपका स्पॉट मूव करके 8537 में गया, ठीक है। ये तो मार्केट मूवमेंट के कारण गया है। नाउ जैसे ही मार्केट थोड़ा मूव कर गया, आपका प्रीमियम वैल्यू गिर गया थोड़ा सा, 99 से 87 में आ गया। नोटिस थोड़ा सा क्या अंडरलाइंग वैल्यू अप हुआ, 8531 से क्या 8538 में चला गया। ऑप्शन प्रीमियम हैज डिक्रीज क्वाइट अ बिट। अब अगेन थोड़ा दिमाग को शांत रखिए और देखिए, लेट्स डिकम्पोज द प्रीमियम इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। फिर से इसको डिकम्पोज करते हैं। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, मतलब हमारा जो इंट्रिंसिक का कॉन्सेप्ट है, 8538 मेरा स्पॉट है, 8600 मेरा स्ट्राइक है। अगेन दिस इज अ नेगेटिव, so this is 0 and we know premium equals to time value plus intrinsic value. Now 87.9 मेरा प्रीमियम चल रहा है जो मेरे को दिखा रहा है करंट मार्केट में, तो टाइम वैल्यू प्लस 0 87.9। अब आपको लग रहा है सर तो फिर यहाँ पर तो टाइम वैल्यू तो मार्केट के हिसाब से आप बोल रहे हैं, और इंट्रिंसिक वैल्यू तो आप बार बार 0 ही बता रहे हो। अरे सर रुको, बदल जाएगा सिनारियो। लेकिन आप फिर से एक बार देखिए, जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, मार्केट अभी भी उसके लिए 87.9 आपको पे करना चाहता है। अब इसको देखिए एप्लीकेशंस में देखिए, लेकिन इस पे क्या हुआ, आपका प्रीमियम एक ही रात में 6 जुलाई से 7 जुलाई के एक दिन में आपका प्रीमियम गिर के 99.4 से 87.9 हो गया, 11.5 का डिफरेंस आया। दिस ड्रॉप, ये जो ड्रॉप हुआ ना प्रीमियम पे, इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी एंड टाइम। मार्केट वोलेटिलिटी और साथ में समय। हम लोग वोलेटिलिटी के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इफ बोथ वोलेटिलिटी एंड स्पॉट वेर कांस्टेंट, अगर मान के चलते हैं कि वोलेटिलिटी एंड स्पॉट दोनों कांस्टेंट है, अगर ऐसा 2 मिनट के लिए माने, आर्गुमेंट है, ठीक है। अगर वोलेटिलिटी भी कांस्टेंट है, मार्केट वोलेटिलिटी अप डाउन नहीं कर रहा है, स्पॉट भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ है, the drop in premium would be completely attributable to the passage of time. अगर ऐसा होता तो शायद ये 11.5 की जगह 5% ही ड्रॉप होता, मतलब वोलेटिलिटी अगर नहीं होता मार्केट में, स्पॉट प्राइस अगर कांस्टेंट रह जाता 8531 में, सिर्फ टाइम के कारण 11.5 का प्राइस की जगह 5% ही हार्डली ड्रॉप होता। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगा। ये सब लाइव एग्जांपल है, मार्केट में लाइव स्क्रीनशॉट से ही लिया गया है। इसमें निफ्टी को देखिए आप, निफ्टी को देखिए, ये 7 जुलाई का निफ्टी है, ठीक है, पुराना निफ्टी है, 7 जुलाई 2015 का निफ्टी है। अगेन देखिए ऑप्शन टाइप कॉल है, प्रीमियम वैल्यू 160 है, लेकिन स्ट्राइक बदल गया, 8600 के जगह 8450 हो गया, इट्स 8450 नाउ। अंडरलाइन आपका चल रहा था 8514, मतलब आपका स्पॉट है 8514, आपका स्ट्राइक है 8450, ठीक है, मतलब आपका स्पॉट ज्यादा है स्ट्राइक से, स्पॉट ज्यादा है स्ट्राइक से, मतलब आप ओटीएम में हो कि आईटीएम में हो,
आईटीएम में सर। आईटीएम में है सर। देखो जब हम लोग आईटीएम में आ गए, खेल बदल रहा है। स्पॉट वैल्यू 8514 में है, स्ट्राइक 841050 का है कॉल ऑप्शन। स्टेटस आईटीएम है, इन दी मनी में आ गए बिकॉज स्पॉट इज हायर देन स्ट्राइक। प्रीमियम चल रहा है 160। 7 जुलाई आज है, 30 जुलाई को एक्सपायर करने वाला है। अब यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करिए फटाफट। 8514 ये आपका स्पॉट है और 8450 आपका प्रीमियम है, सॉरी स्ट्राइक है। तो कितने का डिफरेंसेस है? पॉजिटिव डिफरेंस है 64.5 का, बिकॉज वी नो कॉल ऑप्शंस के केस में क्या चलता है, स्ट्राइक माइनस सॉरी स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके आपका पॉजिटिव इंट्रिंसिक आया। अब अगेन वी नो द प्रीमियम। प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या है? टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। और मार्केट चल रहा है 160, प्रीमियम चल रहा है, सो प्रीमियम 160 इक्वल्स टू टाइम वैल्यू प्लस 64.5। टाइम वैल्यू प्लस 64.5, इससे हमें क्या बताता है? इससे टाइम वैल्यू कितना हो जाता है? 160 माइनस 64.5, तो आपका टाइम वैल्यू कितना निकला? 95.5। और एक बार देखिए ठीक से, प्रीमियम चल रहा था 160, इंट्रिंसिक वैल्यू है 64.5। तो बेसिक बात है ना, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है 64.5 और अगर प्रीमियम चल रहा है 160, तो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितना होगा? टीबीएम कितना होगा? सिंपल है ना, 160 से 64.5 को हटाओ तो टाइम वैल्यू है 95.5। देखिए सर, इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट ओटीएम में क्या हो रहा था, इंट्रिंसिक 0 हो रहा था कॉल ऑप्शंस में, बट यहां पर क्या हुआ, आईटीएम है और आपका इंट्रिंसिक पॉजिटिव वैल्यू है। क्योंकि इंट्रिंसिक पॉजिटिव वैल्यू है, प्रीमियम 160 का चल रहा है, तो टाइम वैल्यू कितना हो गया? 95.5 हो गया। Hence, out of the total premium of 160, ये जो 160 का प्रीमियम है, ट्रेडर इंट्रिंसिक के लिए दे रहे हैं 64.5, पर टाइम के लिए दे रहा है 95.5। सिर्फ समय का दाम दे रहे हैं आप। यू कैन रिपीट द कैलकुलेशन फॉर ऑल ऑप्शंस, कॉल या पुट किसी के लिए भी आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आप किसके लिए कितना पे कर रहे हो, इंट्रिंसिक के लिए कितना पे करते हो और टाइम के लिए कितना पे करते हो। ऐसा आप प्रैक्टिस करने से आपको और थोड़ा ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट देखते रहो। आप एनएससी के साइड में जाओ, अलग अलग ऑप्शन स्ट्राइक उठाओ, बोलो सर। सर टाइम वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं होता सर। हाँ बोलिए। टाइम वैल्यू का कैलकुलेशन होता है सर? हाँ यहाँ पर हुआ तो मतलब नहीं टाइम के नहीं, तो हाँ, प्रीमियम हमको वेबसाइट में लिखा हुआ है, वही चल रहा है। तो प्रीमियम का अमाउंट जहाँ लिखा हुआ रहता है तो कोई इंटरेस्ट हम निकाल पाते हैं, डिफरेंस होता है हाँ। स्पॉट या स्ट्राइक का। तो वैसे इंटेंसिव भी निकाल रहे हैं, तो वैसे ही टाइम वैल्यू का तो निकालने का फॉर्मूला है। सर यही फॉर्मूला है, मतलब टाइम वैल्यू का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहीं से आपको टाइम वैल्यू निकल जाएगा ना। कैलकुलेशन, हमको टाइम वैल्यू कैलकुलेशन जानना है, कैसे टाइम वैल्यू निकलता है। मतलब आप बात को समझिए, वो थीटा से एक्चुअली समझ में आता है। आप जो सवाल मुझे कर रहे हो ना, हाँ ये सवाल एक्चुअली थीटा से आता है। अब ये जो मूवमेंट ऑफ टाइम है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा, और वही थीटा से ही आपको समझना पड़ता है कि मार्केट में ये मूवमेंट कैसे काम करता है, ये इसीलिए बाद में, इतना सारा बात है। हाँ बोलिए। थीटा का मतलब बाद में पढ़ेंगे ना। हाँ मतलब ये थीटा में ही इसके बारे में डिस्कशन होगा। मतलब ये जितना सारा पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सारा पॉइंट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको थीटा देख के समझ में आएगा। टाइम वैल्यू को समझने का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है थीटा। आप थीटा समझ जाएंगे तो आप टाइम वैल्यू को भी समझ जाएंगे। लेकिन टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेशन हो सकता है, इसका एक रफ आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ कि आप टाइम वैल्यू के लिए कितना पे कर रहे हो। ठीक है, समय का दाम है यहाँ पर। ठीक है, हाँ वो तो उसी प्रीमियम लिखा हुआ है, वो तो समझ आ रहा है, प्रीमियम लिखा हुआ है तो उससे हम इंटरेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करते थे। हाँ मतलब प्रीमियम, हाँ। ये जो प्रीमियम जो 160 का चल रहा है, 160 के प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू तो 64.5 का है, तो बाकी बचा टाइम वैल्यू हो गया। बाकी बचा टाइम वैल्यू है।
हाँ अब तो ये टाइम, ये जो टाइम वैल्यू है ये आपका बदलता रहता है ना। और यही जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वही आपको यहाँ पर मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम जो एक्स्ट्रा पे करते हैं या कम पे करते हैं, इसके पीछे का रीजन टाइम। और ये जो टाइम का मूवमेंट है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है थीटा के थ्रू से। ठीक है, अब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब टाइम एज वी नो मूव्स इन वन डायरेक्शन। टाइम एक डायरेक्शन में चलता है, या तो वो सामने ही जाता है एक्सपायरी की तरफ। तो कीप द एक्सपायरी डेट एज द टारगेट टाइम, अगर आप एक्सपायरी को अपना टारगेट मानते हो। अब क्वाइट ऑब्वियसली एज टाइम प्रोग्रेस द नंबर ऑफ डेज फॉर एक्सपायरी गेट्स लेसर, है ना, एक्सपायरी का टाइम भी कम होता जाएगा। एंड लेसर गिवन दिस, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, विद रफली 18 ट्रेडिंग डेज टू एक्सपायरी, अगर 18 दिन बाकी है एक्सपायरी में, traders are willing to pay as much as 100 towards time value. Will they do the same if the time to expiry was just 5 days? अगर मार्केट एक्सपायर होने में 18 दिन बाकी है और अगर ट्रेडर को कहा जा रहा है कि भाई आप 100 रुपीज पे करो पर कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, और 5 दिन बाकी है, क्या वो सेम करेगा? 18 दिन के लिए 100 रुपया पे करना चाहेगा, क्या 5 दिन के लिए भी पे करना चाहेगा? इट्स अ क्वेश्चन। नहीं करेगा। 18 दिन के लिए अगर 100 करना चाहेगा, 5 दिन के लिए कभी भी 100 पे करना नहीं चाहेगा, वो कम करना चाहेगा। With lesser time to expiry, traders will pay a much lesser value towards time. समय के लिए कम दाम देना चाहेगा क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा, चांसेस लो है। तो जब चांसेस लो हो जाता है ना, वो कभी भी ज्यादा पे नहीं करेगा। इनफैक्ट देयर इज अ स्नैपशॉट दैट आई टुक फ्रॉम अर्लियर मंथ्स। चलो देखते हैं। आइडिया, ये आइडिया में ट्रेड था, ऑप्शन ट्रेडिंग था, कॉल ऑप्शंस का। 29 अप्रैल और ये 30 अप्रैल का एक्सपायरी है। देखिए सर, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। एक दिन का एक्सपायरी है, 30 तारीख को एक्सपायरी होने वाला है और आज 29 तारीख है। स्ट्राइक है 190, प्रीमियम है 30 पैसा का चल रहा है, अंडरलाइन है 179.60। तो आप ओटीएम में हो कि आईटीएम में हो? ओटीएम। ओटीएम में। 29 अप्रैल एक्सपायर होने वाला है 30 अप्रैल को, टाइम एक्सपायरी है एक दिन का, स्ट्राइक है 190 का, स्पॉट है 179 का, प्रीमियम है 30 पैसा का। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा? नेगेटिव होगा, मतलब जीरो हो जाएगा। नेगेटिव तो नहीं होता है ना, तो जीरो मानेंगे। हेंस टाइम शुड बी 30 पैसा, हेंस टाइम वैल्यू शुड बी 30 पैसा व्हिच इक्वल्स द प्रीमियम। तो एक्चुअली हम जो पे कर रहे हैं यहाँ पर वो सिर्फ टाइम का ही पैसा पे कर रहे हैं, बिकॉज इंट्रिंसिक तो जीरो है। तो 30 पैसा एग्जैक्टली जो प्रीमियम आपको बता रही है, बेसिकली टाइम के लिए आप देना चाहते हो एक दिन के लिए, इसीलिए एक दिन के लिए 30 पैसा प्रीमियम है। With 1 day to expire, traders are willing to pay time value of just 30 पैसा. However, if the time to expiry was 20 days or more, अगर 20 दिन या उससे ज्यादा होता, value would probably 5 or 8. The point that I am trying to make here is this: with every passing day, as we get closer to the expiry day, the time to expiry becomes lesser and lesser. This means the option buyer will pay lesser and lesser towards time value. जितना समय जाएगा, जो ऑप्शन बायर होगा वो कम से कम पे करना चाहेगा। So if the option buyer pays ₹10 as the time value today, tomorrow he will probably pay 9.5 as the time value. This leads us to a very important conclusion. हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के सामने लाता है कि एज एन ऑप्शन ट्रेडर आपको कौन सा प्रीमियम कितना पे करना चाहिए, इसका भी एक आइडिया आपको मिल जाएगा। और मार्केट आपको उसका ऑप्शन भी देगा कि हम क्यों कम पे कर रहे हैं, क्यों ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, एन ऑप्शन इज ए डिप्रिशिएटिंग एसेट। ऑप्शन जिस दिन से स्टार्ट होता है उस दिन से वो डिप्रिशिएट होना चालू होता है। एन ऑप्शन प्रीमियम इरोड्स डेली, डेली उसका वैल्यू कम होता है, and this is attributable to the passage of time. Now the next logical question is, by how much would be the premium decrease on daily basis? ये एक बड़ा सवाल है कि डेली प्रीमियम कितना परसेंटेज में या कितना अमाउंट में कम होने वाला है समय के साथ साथ। इसका ऑप्शन, इसका नॉलेज मतलब इसका जो ज्ञान है, ये हमें थर्ड ऑप्शन ग्रीक से हेल्प मिलेगा। थर्ड ऑप्शन ग्रीक से हेल्प मिलेगा जिसका नाम है थीटा। ठीक है, तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग थीटा के बारे में बात करेंगे सर। ठीक है,
इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट थीटा। तो जब थीटा में बात करूंगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो प्रीमियम कम कितना हो सकता है, जितना समय जाता है, इसका आपको आइडिया मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये गामा डेल्टा थीटा क्लियर हो जाएगा ना, फिर इंटरेक्शन ऑफ ग्रीक करेंगे तो पूरा खेल समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है सर, नहीं वही बोल रहा था, ठीक है। बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन है कि जैसे जैसे आपका प्रीमियम देखिए 350 चल रहा था, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्सपायरी जितना आपका जा रहा है, धीरे 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 आपका वैल्यू भी कम होते जा रहा है। जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे आपका वैल्यू कम होते जाता है। ऑप्शन प्रीमियम वर्सेस टाइम टू एक्सपायरी, और इसका कैलकुलेशन थीटा से मिलेगा। तो ये डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में चलेगा। ठीक है, ठीक है सुमित जी। अच्छा सुमित जी को शायद मैंने बोलना भूल गया, एक्चुअली मैं क्लास में 2 हफ्ता पहले ही बोल दिया था, आपने किसी कारण से मिस किया। अभी ये आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मैं वीक में 2 दिन कर दिया। पहले जो 3 दिन था मतलब सैटरडे वाला क्लास को मैं ऑफ किया। ठीक है, ठीक है, मतलब अभी बेसिकली 4 दिन हो रहे हैं, 2 दिन टेक्निकल हो रहा है और 2 दिन आपका ऑप्शन हो रहा है। मतलब नेक्स्ट ऑप्शन का क्लास हम लोग नेक्स्ट वीक में ही करेंगे, मतलब मंगलवार को करेंगे। ठीक है, थर्सडे ना सर, सैटरडे नहीं होगा ये तो। हाँ सैटरडे वाला क्लास ऑफ हो गया। हाँ, मतलब ट्यूसडे ठीक है, और थर्सडे। हाँ, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र मतलब हाँ, वैसे ट्यूसडे। वैसे तो हाँ, हाँ बोलो। वैसे तो अब तो क्लोज हो ही गया।